हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 12 की। एपिसोड 12 शुरू होता है एविडेंस दिखाने के बाद। वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, ना ही इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मोलियांग की टेक्निक कैसी है, उससे क्या होने वाला है। बट यही टेक्निक अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो इसका ओरिजिनल जो एम था वो तो ख़त्म हो जाएगा। और क्या लोग इसको गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या इसको मूसेन की कंपनी एक्सप्लॉइट नहीं करेगी? और फिर वो अपना कार्ड देकर ये हाई को वहाँ से चला जाता है। फिर ये हाई अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे लियूलैन की सच्चाई पता है, ये हमारे काफ़ी काम आने वाला है। दिखाते हैं मोलियांग एंड लियूलैन उसी फेक रिपोर्टर की फ़ोटो देख रहे होते हैं और एनफी आकर बताती है कि इसे तो मैं जानती हूँ, मैंने इसे वहाँ देखा था, ये वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था और इसने मुझे अपना नाम टेंगजी लोंग बताया था। शायद फेक नेम बताया होगा बट ये मुझे ऐसे ही बता रहा था। फिर मोलियांग और एनफी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर ये हाई आ जाता है। ये हाई कहता है कि मैंने वो डिवाइस रोका था बट उसको ख़राब नहीं किया। तो एनफी भी कहते हैं कि हाँ मोलियांग, कि ये हाई ने वो डिवाइस को कुछ भी नहीं किया। फिर मोलियांग कहता है कि अगर तुम एनफी को पसंद करते हो तो उसे वो करने दो ना जो उसको पसंद है, जिसको वो पसंद करती है। तो ये हाई कहते हैं हाँ उसे करने देता हूँ ना मैं, वो तुम्हारी सर्वेंट बनना चाहती है और करती ही क्या है एनफी। फिर एनफी उसको डांटती है ये हाई। फिर ये हाई कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारा ही तो ड्रीम है जिसको एनफी पूरा कर रही है। तो मोलियांग कहता है कि ये एनफी का भी ड्रीम है और फिर एनफी को यह अपने साथ ले जाता है। एनफी कहती है कि अगर एक्सपेरिमेंट से मेराइन लाइफ को नुकसान हुआ और ये बात खुल गई तो लैब की जो सारी रेपुटेशन है वो सब खत्म हो जाएगी। फिर मोलियांग एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखकर सोचता है कि आखिर तुम वापस क्यों आई, क्योंकि उस आर्टिकल में लियूलैन की मतलब साइंटिस्ट वगैरह उसकी बातें ही लिख रही थी। फिर दिखाते हैं कि टेंगजी लोंग कहते हैं कि ये हाई से कि तुम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट पढ़ देना, इसमें उनका रियल फेस सबके सामने आ जाएगा। तो ये हाई कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे ये एक्सपेरिमेंट पसंद है या नहीं। तो टेंगजी लोंग कहते हैं कि वो कंपनी तुम्हारी चिंता नहीं करती है, तुम अगर उसमें ऑब्जेक्ट भी करोगी कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो तब भी तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये हाई कहते हैं कि तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, ये मेरा फैमिली बिजनेस है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये है कहता है एनफी से मैं रास्ते में हूँ, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ। और एनफी उस टाइम सो रही थी तो वो एकदम जल्दी जल्दी उठ के तैयार होती है, भाग के आती है। और जब वो बाहर आती है तो देखती है ये है वहीं खड़ा था और उससे कहती है तुम तो रास्ते में थे, यहाँ क्या हो। फिर दिखाते हैं कि रास्ते में जाते जाते ये है और एनफी ये है ऐसी गाड़ी चलाते हैं कि वो रास्ते में अपनी गाड़ी ठोक लेता है। और फिर ये है एनफी को निकालता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोलियांग कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी मुश्किलों में घिरा मगर अब सब कुछ ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था उसी पर सब कुछ चलने वाला है। तभी वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें फिशेस को मारने की वाली बात थी। और ये हाई वाली बात भी उसमें आ जाती है कि जिसमें ये हाई कह रहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हो, इससे ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर लोग ये टियान से क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है सर, ये हाई भी नहीं चाहता ये एक्सपेरिमेंट हो और आप क्या क्या कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। मोलियांग लियूलेन से ऐसे उसको देख रहा होता है कि फिर वहाँ पे एक डेटा भी शो किया जाता है। ये हाई भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर ये टियान उससे पूछता है कि सब तुमने किया है ना। तो ये हाई कहते हैं मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। फिर ये हाई वहाँ की कंडीशन देख के समझता है कि कोई मोलियांग को टारगेट कर रहा है और ये हाई का यूज़ करके, क्योंकि वो जो डेटा ये हाई के पास था और जो सामने दिखाया हुआ था वो डेटा दोनों सेम नहीं थे। एनफी को भी इसके बारे में पता चलता है। फिर ये हाई मीटिंग में कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, किसी ने मेरा यूज़ किया है, मेरा नाम ख़राब करा है। तो ये टियान कहते हैं कि जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा ही लेगा। फिर दिखाते हैं कि लैब में ल्यूलैन से कहते हैं कि हमें स्टेटमेंट देना होगा वरना पब्लिक ओपिनियन हमारे काफ़ी अपोजिट हो जाएगी। तो ल्यूलैन कहती है कि सब स्टाफ मेंबर से कह दो कोई भी कुछ भी रिवील नहीं करेगा और जो कुछ भी रिवील करेगा उसको फायर कर दिया जाएगा। और मोलियांग इस बात को सुन के कहता है कि इस लैब का ऑनर अब भी मैं ही हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लैब से बाहर मोलियांग एंड ल्यूलैन को मीडिया वाले घेर लेते हैं। वहाँ पे ल्यूलैन कहती है कि हम पूरी सेफ्टी का ध्यान रखने वाले हैं, ये हमें अभी पता चला था तो हमने अपना एक्सपेरिमेंट अभी के लिए रोक दिया था, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। फिर मोलियांग कहता है कि ये मेरे बिलीव्स के भी खिलाफ है, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और इस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल अच्छे से निभाऊंगा और जब तक हम पूरा सब कुछ क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक ये पोसाइडन एक्सपेरिमेंट टेम्परेरी स्टॉप कर दिया जाता है।
लियोलैन लिन हुआयन से कहती है कि ये है तो वैसा नहीं है जैसे तुमने मुझसे कहा था, और अगर वो पहले वाला डेटा हमें नहीं मिला होता तो आज मैं फंस गई होती वहाँ पे। तो लिन हुआयन कहती है कि मोलियांग का क्या करोगी, अब ये प्रोजेक्ट तुम्हें लीड करना होगा। तो लियूलैन कहती है कि मोलियांग के लिए मेरे पास प्लान है, बट तुम ये हाई का सोचो, तुम्हारा ये हाई क्या क्या कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा। फिर दिखाते हैं एनफी मोलियांग से मिलने आती है, उससे पूछती है कि तुम ठीक हो क्या, और उसको एक स्टोन देती है। वो कहती है कि ये स्टोन मेरी तरफ से प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट करता है कि हम अपने सपनों की तरफ कैसे आगे बढ़ते रहें, और बिल्कुल अपनी निष्ठा भाव से हम उसमें कभी रुके नहीं, ना ही थके, बिना रुके बिना थके हम अपनी पेशेंस से उस एम की तरफ आगे बढ़ते रहें। और फिर वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तुम्हारा रियल प्रोजेक्ट सबको दिखाने में। फिर एनफी जब घर के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है यह है वहाँ पे उसका वेट कर रहा था। तो वो पूछती है कि पूरी रात तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तो एनफी यह ऐसे गुस्सा थी कि तुमने क्या कर दिया है, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर यह है कहते हैं कि मेरा किसी ने यूज़ किया है मोलियांग को फंसाने में। तो एनफी कहती है हाँ तुम्हारी यूज़ तो कोई कर ही सकता है ना। और फिर ये बात जो होती सोनार से हमें प्रॉब्लम है तो हम को इंटरनली सॉल्व कर सकते थे, ऐसे सबके सामने बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यह है कहते हैं तुम्हारी अभी तबीयत ठीक भी नहीं हुई थी और तुम हॉस्पिटल से आके इधर उधर ऐसे ही घूमती फिर रही हो। फिर एनफी वहाँ से जाने लगती है तो एकदम से गिर जाती है, फिर उसको यह है संभालता है। फिर एनफी उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी वजह से सारी मेहनत ख़राब हो गई है। और ये आई कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो सिर्फ मोलियांग की चिंता है ना कि उसकी मेहनत सारी ख़राब हो गई है। फिर एनफी और गुस्सा हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि अंदर रूम में एनफी और मिंग एक ऐड देखते हैं जिसमें हैन हाई का रियल इस्टेट में बिजनेस दिखा रहे थे। तो वो कहते हैं कि अभी ये रियल इस्टेट में भी बिजनेस करने लगे और वहाँ पे ये हाई नीचे ही खड़ा था। तो मिंग कहती है कि ये क्या पता वो यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहा हो। और वो मिंग बताती है एनफी को कि ये हाई नीचे ही खड़ा है। तो एनफी कहती है अभी तक ये गया नहीं है, इतना टाइम हो गया। फिर वो मिंग से कहती है मैंने उसे कुछ ऐसे ही कुछ क्रूअल चीज़ें बोल दी थी। फिर वो देखते हैं कि ये हाई किसी को कॉल करता है। तो मिंग कहती है वो शायद तुझे कॉल कर रहा है, तू देख। और वो जब देखती है एनफी अपना फ़ोन चेक करती है तो उसको कोई कॉल नहीं आती है। उधर ये हाई ने अपने असिस्टेंट को कॉल की थी। ये हाई कहते हैं कि मेरे लिए नया घर ढूंढो। तो असिस्टेंट कहते हैं कि सर आपके स्टाइल का अभी घर हमें इतनी आसानी से मिलेगा नहीं कि आपको इस टाइप का घर चाहिए, आपको इस टाइप का घर चाहिए। तो ये हाई कहते हैं कि एनफी के आसपास घर ढूंढ लो कहीं, यहाँ तो अच्छी जगह है। फिर दिखाते हैं मिंग और एनफी बातें कर रही थी तो उनकी बातों से ऐसे लगता है कि अब एनफी भी कहीं और जाके शिफ्ट होने वाली है। तो ये हाई भी अपने लिए घर ढूंढ रहा है, एनफी भी शायद लैब में जाके अब कुछ दिनों के लिए रहने वाली है। फिर मिंग उससे कहती है कि अगर ऐसा हुआ कि जो लैब में है वो और जो अभी हमारे घर के नीचे खड़ा है वो, उन दोनों ने ही तुम्हें प्रपोज़ कर दिया तो तुम किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी। फिर मिंग अपने मन में सोचती है कि अरे जो लैब में है उसकी तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं, जो नीचे खड़ा है वो ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ फील करता है, वो तुम्हारे लिए। तो एनफी कहती है कि अरे तो ऑप्शन ही नहीं है, उसकी वजह से तो मेरी इतनी बार चोट लगी है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो मिंग कहती है मूवीज़ में तो हम दिखाते हैं कि हीरो को बचाने के लिए हीरोइन अपने लिए अपने पे गोली भी खा लेती है। फिर मिंग पूछती है एनफी से कि क्या अभी तक किस करा है तुमने किसी को। फिर एनफी यह वाला सीन सोचती है तो वो कहती है नहीं नहीं अभी नहीं करा है। फिर एनफी मिंग से कहती है बहुत रात हो गई अब सो जाओ, बस बहुत बातें करनी हमने। फिर दिखाते हैं ये हाई का असिस्टेंट मिंग को फ़ोन करके कहता है, उनमें बातों बातों में पता चलता है कि मिंग कहती है मेरी फ्रेंड को भी एक रूम चाहिए, लैब के आसपास कोई रूम है क्या। और वो कहते हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड भी एक रूम चाह रहा है तो एक रूम है उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो एकदम तैयार हो जाती है हाँ हाँ वो भी एक शेयर रूम ही चाहती थी। और वहाँ पे मिंग बहुत खुश होकर बताती है एनफी को कि तुम्हें रूम मिल गया। उधर असिस्टेंट ये हाई को कॉल करके कहता है कि सर आपका रूम अरेंज हो गया है, एक शेयर रूम है। ये हाई कहता है कि मुझे किसी से शेयरिंग नहीं करनी है, मैं अकेले रहना चाहूँगा। तो वो कहता है कि सर सुन तो लो, एक बहुत सुंदर सी लड़की है आपकी रूममेट। और फिर वैसे चुपके से बताता है एनफी, और ये हाई भी बिल्कुल खुश हो जाता है कि एनफी के साथ रहने वाला हूँ मैं। एनफी अपना बैग लेके पहुँच जाती है वहाँ पे। वो आंटी जिसका घर था वो कहती है कि मैं नीचे रहती हूँ अपनी कैट के साथ और तुम्हारा रूम ऊपर है लेफ़्ट में। और एनफी देखती है वहीं पे शूज़ रखे हुए थे बॉयज़ वाले। तो वो पूछते हैं कि फिर राइट वाले रूम में कौन रहता है। तो वो कहती है कि बेटा तुम रिसर्च जॉब करते हो ना, कि इतना रिसर्च करते करते मैंने तो तुम्हारी आँख जिससे अच्छी रहे इसलिए एक हैंडसम बॉय को राइट वाला रूम दे रखा है। फिर वो रूम खुलता है और उसमें से ये हाय निकल के आता है और एनफी बहुत शॉक्ड हो जाती है।
और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।